व्हाई इज प्लानिंग एंड ऑडिट इम्पोर्टेंट? क्यों प्लानिंग इम्पोर्टेंट है? अब आप ही बताओ। किसी भी चीज को प्लान करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली इफेक्टिवली सिस्टमैटिकली वो चीज कंडक्ट होनी चाहिए, फ्लो में कंडक्ट होनी चाहिए, है ना? ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है, प्लानिंग हेल्प्स द ऑडिटर कैरी आउट द ऑडिट सिस्टमैटिकली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, आप इसलिए मत पढ़ो कि यहाँ पे ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड हमको उसी तरीके से पढ़ना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है? सिर्फ ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में मत जाओ, एक जनरल थिंकिंग करो कि कोई भी चीज की प्लानिंग क्यों नेसेसरी होती है। आप बिना पढ़े आपके मुंह पे ये जवाब रहेगा कि भाई हमें प्लान क्यों करता है। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत, मेरा काम थोड़ा सा आउटपुट जो है वो एकदम परफेक्ट चाहिए, इफेक्टिव चाहिए, टाइमली चाहिए, सिस्टमैटिक चाहिए, है ना? तो वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लेके आओ, ठीक है? वही उठा के यहाँ पे पढ़ो कि भाई ऑडिट भी इसीलिए जरूरी है प्लान करना, ठीक है? फिर उसके बाद में है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक्स, लेकिन स्टूडेंट्स को ये पॉइंट्स याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। लेकिन आज के लेक्चर के बाद ये चीज नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको दूंगी एक जबरदस्त सा एग्जाम्पल जिसको आप रिलेट करके आपके सारे पॉइंट्स को बहुत ही आराम से कवर कर सकते हो। अब की बेनिफिट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है 5 मार्क्स के लिए गाइस। 5 मार्क्स मतलब अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो आप ऐसे समझो आपके लिए ये बोनस क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल लूज नहीं करना है, एकदम परफेक्ट तरीके से लिख के आना है एग्जाम में। अब कैसे कैसे वो मैं बताती हूँ। की बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग ऑन ऑडिट, अज्यूम करो कि आप ट्रिप पे जाने वाले हो एंड, ठीक है, आप ट्रिप के जाने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है? तो वहां पे आप क्या क्या प्लान करोगे मुझे बताइए। अगर आप ट्रिप पे जाने वाले हो तो सबसे पहले आप फिगर आउट करोगे कि हमको कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कैसे जाना है, रोडवेज, एयरवेज या फिर क्रूज। ओके, राइट। तो डेस्टिनेशन डिसाइड करोगे आप, फिर उसके बाद में किसके साथ जाना है ये भी डिसाइड करोगे आप, क्योंकि ऑफ कोर्स ना, लाइक माहौल तो चाहिए ना, अच्छे फ्रेंड्स चाहिए हमारे साथ में जिसके साथ मजा कर सके, राइट? फिर उसके बाद में आप देखोगे कि उस एरिया में जाने के बाद आपके लिए मतलब क्या एसेंशियल चीजें हैं जो आपको देखनी है। आपको होटल की बुकिंग पहले करके रखनी पड़ेगी, आपको कैब की बुकिंग पहले करके रखनी पड़ेगी, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे खाने पीने की कोई सुविधा है या नहीं है, जैसे कि वेज मिलता है, नॉन वेज मिलता है, आप जैन हो, ठीक है, मेरी तरह। तो उस केस में आपको किन किन चीजों के लिए पहले ही प्री प्लान करके रखना पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या सारी प्लानिंग आपको अकेले को करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा कोई हो सकता है कि आपका जो ग्रुप है उसमें से कोई एक फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सॉलिड काम करता है, बार्गेन बहुत अच्छा करता है, इसको होटल बुकिंग का काम दे देता है। एक कोई है जो बहुत ज्यादा फूडी है, ठीक है, तो वो फूड जो है फूड ब्लॉगर्स को देखेगा एंड डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ कहाँ जाके क्या बेस्ट फूड ट्राई करना है। इसी तरीके से आप काम भी डिवाइड कर लोगे, ठीक है? एंड आप चूज करोगे कि कौन सा पर्सन किसके लिए सबसे बेस्ट फिट है, ठीक है? अब ये एक मैंने आपके लिए बैकग्राउंड बना दिया है। अब एक इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑडिट पढ़ने वाले हैं गाइस, एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर सुपर डुपर सिंपल। सबसे पहले, focuses auditors attention on important areas। एग्जैक्टली ऑडिट में भी तो वही करना है ना, हमें important areas को चेक करना है। सेल्स, परचेजेस, रेवेन्यू, एसेट्स, लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, व्हाट, ठीक है? बैंक्स में जाओगे तो वहां पे एनपीएस को चेक करोगे, इंश्योरेंस का ऑडिट करोगे तो वहां पे और कोई चीज चेक करोगे, ठीक है? अगर इंडिविजुअल लाइक जैसे बिजनेस का ऑडिट कर रहे हो तो वहां पे सेल्स एंड परचेसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसी तरीके से ऑडिट प्लान करने का बेनिफिट क्या होता है? इट डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। हाँ, तो इट फोकसेस ऑडिट अटेंशन टू इम्पोर्टेंट एरियाज। अब हमारे एग्जाम्पल में यह कहाँ पे रिलेट होएगा कि कैसे जाना है ट्रिप पे, किसके साथ जाना है, ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, ठीक है? फिर helps in early identification and resolution of potential problems guys। potential problems of course ना, अगर कोई चीज को हम लोग प्लान करेंगे तो हमें आगे जाके जो प्रॉब्लम होने वाली है उसके बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, जैसे कि वहां पे फूड अवेलेबल है या नहीं है, वहां पे कैब्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है? उसी तरीके से ऑडिट में भी
पता चल जाएगा कि भाई इंटरनल कंट्रोल कितना तगड़ा है, या फिर मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना पड़ेगा क्या, इनकी कैश की हैंडलिंग कौन करता है, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम है क्या, या फिर इनका एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर रेशियो इतना ज्यादा क्यों है, इनका वर्क कल्चर अच्छा नहीं है क्या। तो यहाँ पे पहले ही पता चल जाएगा ऑडिट प्लान करते वक्त, ये सारी चीजों को देख के, कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस कहाँ करना है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ सकती है, इन्वेंट्री को लेके आ सकती है क्या, तो वो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगा और रेजोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर एंश्योर्स स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट टास्क। भाई हमारे दोस्तों में झगड़ा नहीं होना चाहिए पूरे ट्रिप में, ठीक है। तो उसी तरीके से ऑडिट करते वक्त भी कोई ज्यादा ताम झाम नहीं बढ़ना चाहिए, जो हमारे इंटर्न्स हैं बोले वाले उनको ज्यादा काम नहीं लगना चाहिए। तो इसी तरीके से इट एंश्योर्स स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट टास्क, ठीक है। फिर एड्स इन चूजिंग द राइट टीम विद सुटेबल स्किल्स एंड असाइन वर्क प्रॉपरली। गाइस ऑफ कोर्स ना, प्लानिंग करते तो हमको पहले ही पता चल जाता है ना, जैसे मैंने बोला एक बार्गेनिंग में अच्छा है, एक फाइनेंस लाइक एक फूडी है, तो उस तरीके से आप टीम वर्क अलॉट करोगे। तो उसी तरह यहाँ पे भी इट हेल्प्स, एड्स यानी कि क्या, इट हेल्प्स इन चूजिंग द राइट टीम विद सुटेबल स्किल्स एंड असाइनिंग वर्क प्रॉपरली, राइट। कोई इनवॉइस लाइक किसी का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है टीम मेंबर में, तो वहां पे उसको वर्क अलॉट कर देंगे, ठीक है। कोई बहुत फास्ट देखता है, बैंक स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग एंट्रीज बहुत अच्छी है, तो उसको वो वर्क अलॉट कर देंगे। तो सुटेबल स्किल्स एंड असाइनिंग वर्क प्रॉपरली, ठीक है। अब नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट टीम्स वर्क, राइट। फैसिलिटेट्स प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट टीम, मतलब कि जो ऑडिट टीम का जो काम है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है क्या, प्रॉपर सुपरविजन में हो रहा है क्या ना, उसका रिव्यू होता रहेगा ना, ऑडिट प्लान अगर बना हुआ रहेगा तो। हम सब लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिप की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, की बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट है, सपोर्ट द कोऑर्डिनेशन विद अदर एक्सपर्ट्स इफ नीडेड। अब जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हम लोग क्या उठा सकते हैं कि प्लानिंग करने में, ट्रिप को प्लान करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम किसी ट्रैवल एजेंट जो एक्सपर्ट बैठा है ऑलरेडी, उससे हम लोग देख ले क्या कि अभी करंटली वहां पे कितनी भीड़ हो रही है। अभी रिसेंटली हुआ था ना, मनाली लोग गए थे वीकेंड पे एंड 12 घंटा ट्रैफिक में अटक गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में हो जाता ना कि भाई हम लोग अगर किसी ट्रैवल एजेंट से बात करके जाते तो हो सकता है हम लोग 12 घंटा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहीं पे कोई एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन लेने की जरूरत है क्या, किसी डेटोर या क्रेडिटर से बात करने की जरूरत है क्या, बैंक का कॉन्फर्मेशन लेने की जरूरत है क्या, वो बाहर के जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जैसे कि लीगल एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस है क्या इन पे, उन एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना जरूरी है क्या। तो ये सारी चीजें आएगी, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा नीडेड, है ना। ये सारे हमारे हो गए हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान। तो अब इसको रट्टा नहीं मारना है, हमने आज इसको इस तरीके से याद किया हुआ है। आप जल्दी से फटाफट आपके बुक में भी नोट करके ले लीजिए फटाफट, और भी मेरे साथ रिवाइज करिए।